सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम ला इलाहा इल्लल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खुतबा एक मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ने का तिलावत का सर्फ हासिल किया है उसके ऊपर रोशनी डालने से कबल खास नहीं बल्कि ज़रूरी यही समझता हूँ कि आकाई नामदार मदीने के ताजेदार हम बेसहारों के सहारे बेबसों के बस यतीमों के वाली मौसम आज़म आकाई दो जहां सरवरे कौनो मका हादियो इंसुजा फ़ख्र मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह के अंदर झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मरजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, मैंने आप लोगों को मैंने हुक्म नहीं दिया, रब्बे कलाम इलाही देता है कि आप हुजूर पर दुरूद भेजें, लेकिन आपके आवाज़ इस तरीके से आती है जैसे कि कब्र के अंदर से कोई मुर्दा आवाज़ दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुरूद पढ़ना है मेरे नबी के बारे में तो झूम कर पढ़े और इस तरीके से पढ़े कि रब्बे का कायनात खुद कुरान मजीद में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना व मरजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लू अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मैं मानता हूँ ऐ अकल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं। मैं मानता हूँ ऐ अकल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं, लेकिन वो खुदा से जुदा नहीं। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कर सकती हैं जंजीरें। हम सफीरो बाग में हैं कोई दंक चहचे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दंक चहचे, बुलबुलें उड़ जाएगी सोना चमन रह जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां क्या चीज है ये लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हुआ कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मिल है। गौसे आज़म बेसरो सामान मददे, गौसे आज़म बेसरो सामान मददे, किबलाए दी मददे काबाए दी मददे। वाह क्या मर्तबा ए गौस बालाह तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस बालाह तेरा, ऊंचे सरों से सर कदम आला है तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को कतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रात गिरामी और मोहतरम सामीन किराम, दूर दराज से चलकर जो महफिल मिलाद की में अंदर में आने की तशरीफ आवरी है जिसने हज़रात की, और जो अपने दिल में सुखने जिसने महफिल मिलाद को तैयार किया है,
तो ये कोई कम बात नहीं है कि महफिल मिलाद ये किसकी महफिल है कि हम मनाते तो हैं पीरान पीर दस्तगीर रोशन जमील महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, लेकिन दोस्तों महफिल मिलाद एक ऐसी महफिल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद आसमानों पर मनाई जाती है, सुभान अल्लाह पर मनाई जाती है। और दोस्तों ये महफिलें ये चलती रहेगी और मेरे रब्बे करीम का ये इरशाद है कि इस दुनिया के अंदर मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इस दुनिया के अंदर मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, उस वक्त भी मैं मेरे मुस्तफा की मिलाद मनाता रहूंगा। तो ये कितनी बड़ी अजमत वाली बात है दोस्तों, गौर करने की बात है। तो दोस्तों पीरान पीर दस्तगीर रोशन जमील महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सरजमीने बगदाद के अंदर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन अपने पीर को, जो अपना पीर है, जो अपने मुरीद को और दुनिया के चाहे किसी कोने के या मगरिब के अंदर बैठा हो या मशरिक के अंदर बैठा हो या शुमाल के अंदर बैठा हो, किसी जगह पर भी अगर वो मुरीद बैठा है और वो अपने पीरान पीर दस्तगीर की अगर वो मिलाद मनाता है तो अपने मुरीद को यूं देखता है कि जैसे हथेली के अंदर राई के दाने को देखता है। तो ये है शान पीरान पीर दस्तगीर रोशन जमील महबूब सुभानी की। देखो कि जैसे हारून रशीद बादशाह था, हारून रशीद बादशाह ने तख्त जुलेखा को जब मंगवाया तो एक जिन को हुक्म दिया कि ऐ जिन, तुझे बिल्किस का तख्त यहाँ लाना है, बिल्किस का यहाँ तख्त लाना है। तो उसने कहा, जिन ने कहा कि मैं शाम या सुबह तक ले आऊंगा, शाम या सुबह तक ले आऊंगा। तो कहा कि ये भी नहीं हो सकता है। फिर दूसरे को बोला या तीसरे को बोला या ऐसे बुलाते रहे। लेकिन कुर्बान जाइए, जो आशिक रसूल होता है, जो अपने नबी को, अपने वली को, अपने मुर्शिद को जो मानने वाला होता है, उसके अंदर ताकत इतनी होती है अगर वो पीर हुक्म दे तो वो बंदा कहीं से भी ताकत को अपने वजूद में लाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत से उस नबी की, उस वली की इब्तिदा कर सकता है। तो उस वाले के अंदर इस आसिफ बिन बरखिया एक शख्स का नाम है। उसने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आप मुझे हुक्म दो तो मैं आंख बंद करेंगे, अगर खोलो तो तख्त बिल्किस लाकर आपके सामने रख दो। तो देखो दोस्तों, जो मानने वाला होता है ना पीरान पीर दस्तगीर को, तो पीरान पीर दस्तगीर की ताकत कितनी होगी दोस्तों। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। तो अगर मेरा गौस चाहे, अगर मेरा गौस चाहे तो किसी बंदे को अगर जहन्नम में जाते हुए उसके किनारे से उठाकर जन्नत के अंदर डाल सकता है। वो गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अर्श पर बुलाए थे तो मेरे गौस को मर्तबा आपको दुनिया के अंदर आने से पहले ही मिल चुका था, बाद में नहीं। वलियों को नबूवत दुनिया के अंदर आने के बाद में मिली, लेकिन मेरे गौस का चर्चा आसमान पर जब हो रहा था कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुर्राक पर सवार होने की तैयारी थी, उस टाइम मेरे गौस की रूह आलम इल्लियीन के अंदर थी और वायु कांप रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फरिश्तों को, क्या है फरिश्तों, देखो इस आलम इल्लियीन के
अंदर, जो आलम के अंदर है, वो रूह क्यों कांप रही? उनसे ये सवाल पूछो। जब आके पूछा कि कहा क्या, ऐ रूह तू क्यों कांप रही है? कहा कि मुझे इतना दर्द होता है कि जब मेरे मुस्तफा बुर्राक पर सवार होंगे तो मेरे मुस्तफा के सवारी होने में तकलीफ आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मेरी रूह को भेज दे दुनिया के अंदर और मैं आकाए करीम का स्टूल बनकर खड़ा हो जाऊं और मेरी पीठ के ऊपर पैर देकर मुस्तफा के सवार हो जाए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। मेरे गौस के पीठ के ऊपर मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक की मोहर नबूवत लगी हुई थी। दोस्तों दुनिया के अंदर तो बाद में आए थे, और वो गौस जिसके वालिद हजरत अबू साले जमी दोस्त, और वो नाना जिसका नाम हजरत अब्दुल्ला स्वामी, और वो माँ जिसका नाम उम्मुल खैर फातिमा था। दोस्तों अब बयान तो हर जगह आप 11वीं के अंदर सुनते ही आते हो, और ये मेरे गौस का करम है कि ये पूरा महीना 11वीं से ही निकलता है। अब ज्यादा क्या समझाऊं आपको, मेरे कहने का मकसद ये है दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मानो तो इस तरीके से मानो, अरे गौस वाले बनकर मानो, गोश्त वाले बनकर मत मानो। गौस वाले बनकर मानो दोस्तों। गौस वाले कब बनोगे? गौस वाले कब बनोगे? मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला हुक्म क्या फरमाया दोस्तों? नमाज मेरी आंखों की ठंडक। क्या है? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है दोस्तों। तो ये गोश्त वाले मत बनो, लेकिन गौस वाले बनो दोस्तों। अगर आप मुस्तफा की आंखों को ठंडक अगर पहुंचाना है, मुस्तफा की आंखों को अगर ठंडक पहुंचाना है, तो पहला नमाज को कायम करो दोस्तों। नमाज पढ़ो, नमाज से सब कुछ हासिल होता है। देखो एक मर्तबा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक इंसान आया, और वो शराब का आदी था। काय का आदी था? शराब का आदी था। और गौस के पास में आया और उसने कहा कि मैं पीरान पीर दस्तगीर रोशन जमील में आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, और मेरी ये आदत बहुत खराब है। तो जिस पर निगाह वली पड़ जाती है ना, उसकी तकदीर भी बदल जाती है। गौसे आजम ने कहा क्या है बंदा, ऐ शख्स, सिर्फ मैं तुझे ये कहूँ कि तू झूठ बोलना छोड़। क्या बोलना? झूठ बोलना छोड़ दे। ठीक है? बाहर गया, बाजार के अंदर गया, इधर गया, उधर गया, जब उसकी नीयत शराब की तरफ जाती थी ना, तो वो वापस दिल में ये ख्याल करता था कि अगर मैं शराब पी लूं और मुझे पूछा तो मैं जवाब क्या दूंगा। तो ये उससे झूठ बोलने की ये शराब की आदत झूठ के अंदर तब्दील हो गई। लेकिन ये तब्दील क्यों? ये निगाह वली पड़ी। जब कहा कि निगाह वली में वो ताशीर देखी, निगाह वली में वो ताशीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो जोर के यकीन पैदा तो कर सकती है जंजीरें। वाह हज़रात, देखो कि पीरान पीर दस्तगीर रोशन जमील महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरजमीन जीलान के अंदर पैदा हुए, और मेरे गौस का तो अब वली होने का अब किसी इंसान को पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन गौसे आजम की तो ये आदत थी कि आप दुनिया के अंदर पैदा हुए तो किसी ने पूछा कि रमजान का चांद देखा या न देखा। उस दिन मेरे गौस ने जब चांद निकला, मेरे गौस ने उस माँ का दूध पीना भी छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस ने चांद निकला या ना निकला, उस चांद की खबर मेरे गौस ने दी थी।
कि चांद आज रमजान का निकला है तो मेरे मुस्तफा ने दूध पीना भी छोड़ दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे मुस्तफा चलते थे, जब मेरे मुस्तफा रास्ते के अंदर मदरसे के अंदर जाते थे तो फरिश्ते यूं कहते थे, आगे चल के फरिश्ते कहते थे कि हट जाओ वली ये कामिल आ रहा है, हट जाओ वली ये कामिल आ रहा है, हट जाओ वली ये कामिल आ रहा है। मेरे गौस ने कहा, मेरे गौस से किसी ने पूछा कि गौसे आजम ये तो बताओ कि ये आगे कौन बता रहा है, तो कहा कि मैं नहीं बता रहा हूँ, फरिश्ते आगे चलते हैं, मैं फरिश्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और गौसे आजम इल्म के हासिल करने के लिए जब घर से निकलते हैं तो माँ फातिमा, माँ उम्मुल खैर फातिमा से कहते हैं कि अम्मी जान मैं मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस टाइम में अम्मी जान ने क्या कहा कि ऐ बेटे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए, लेकिन झूठ कभी मत नहीं बोलना। अब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जाते जाते काफिला आगे निकल चुका है, आगे निकल चुका। आपने अपनी गुजरी के अंदर माँ ने 40-80 रुपया सी दी और उनको सुपुर्द कर दी और रवाना काफिला आगे बढ़ता गया। आगे डाकू आए, डाकुओं ने हजरत गौसे आजम के काफिले को घेर लिया और घेर कर माल सारा लूट लिया। एक डाकू राजन आता है मेरे गौस के पास और कहता है कि बच्चा, हसीन और खूबसूरत उनकी पेशानी देखी, कहा कि बच्चा बता तेरे पास क्या है, कहा कि मेरे पास 40-80 रुपया है। वो राजन, वो डाकू, वो हैरान में रह जाता है कि हर इंसान अपने माल को छुपाता है, हर इंसान अपनी दौलत को छुपाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन आप क्यों नहीं छुपा दो। कहा कि मेरे पास 40-80 रुपया है। वो राजन, वो डाकू मेरे गौस को जब उस बड़े राजन के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये बच्चा बता रहा है मेरे पास 40-80 रुपया है। कहा कि हाँ मेरे पास 40-80 रुपया है। जब वहाँ ले जाकर गए, लेके गए और गुदड़ी को खोला, वाकई गिना कि उसके अंदर से 40-80 रुपया निकली। डाकू ने कहा कि बात माजरा क्या, कहा माजरा क्या है, तो कहा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आए डाकू कि जब मैं मदरसे के लिए रवाना हुआ मेरी वालिदा ने ये कहा था कि आए बेटा कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए, परवाह मत करना, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। सुभान अल्लाह। डाकू ताज्जुब में देखकर हैरान रह जाता है, ताज्जुब करता है। कहा कि हमने सारी जिंदगी दुनिया का माल लूटा और खोया है, लेकिन हाय अफसोस ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ के बोली हुई जबान के ऊपर ये कह रहा है दोस्तों। लेकिन अफसोस हम किस दुनिया के आलम, किस जमीन के ऊपर चल रहे हैं दोस्तों। तो उस टाइम में राजन ने कहा कि मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। वो राजन बड़ा कहता है कि ऐ भाई मेरे साथियों, तुम यहाँ से अब मेरा साथ नहीं, क्योंकि मैं अब इस्लाम ला चुका हूँ और इस्लाम लाने के बाद में झूठ बोला नहीं जाता है, दुनिया का माल खाया नहीं जाता है, हलाल रिज़्क़ खाया जाता है। तो मैं डाकू ने कहा कि भाई अगर आप मेरे रहसन बड़े बादशाह, हमने जगह जगह चोरी की तो हम तुम्हारे साथ रहे, और तुम जब मुसलमान होते हो और हमको छोड़ के ये हमें भी गवारा नहीं है कि जिस दिन का आपने कलमा पढ़ा है उसके अंदर हमें भी दाखिल कर लो। तो सारा काफिला मुसलमान हो जाता है। निकाह वली में वो ताशीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निकाह वली किसी वली की अगर निगाह पड़ जाती है इंसान के ऊपर तो उसको वली कामिल बना दिया जाता है दोस्तों। तो हजरात, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में आने से पहले, आजकल तो हम अगर किसी का माल मिल जावे ना तो सारा का सारा उठा के जेब में डाल ले, अगर जेब में अगर जगह ना हो तो किसी और जगह भी दफन कर देंगे, लेकिन माल खा जाएंगे वो हमें पता नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत अबू साले जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा दरियाए दजल्ला के किनारे जा रहे थे तो आपने एक शेर देखा तैरता हुआ आया। आप रोजेदार थे तो आपने उस शेर को लिया
और सेव के लेने के बाद में उस सेव को खा लिया और दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, हाय अफसोस ये जो सेव आया था तैर कर और ये था किसका मुझे मालूम नहीं है, मैंने बिना पूछे सेव को खा लिया। अफसोस करते आगे पूछा किसी इंसान से, बंदे से जाकर कहा कि बताइए जान ये बाड़ी किसकी है? कहा कि आप बागवान के अंदर चले जाइए। आप चले जाते हैं और बाग के अंदर पहुंचते हैं। बाग के अंदर पहुंचते ही पूछा कि ये बाग किसका है? कहा कि अब्दुल्ला स्वामी का बाग है, अब्दुल्ला स्वामी का बाग है। आप जाते हैं, सलाम कलाम करते हैं और बैठते हैं। कहा कि हजरत मैंने आपके बाग का सेब खा लिया है, जो आप मेहरबानी करें मुझे माफ कर दे। तो हजरत अब्दुल्ला स्वामी का जवाब देते हैं। अब्दुल्ला स्वामी ने कहा क्या है बंदे, उन्होंने दान लिया कि वाकई अगर कोई है तो कोई वली कामिल है, जब तो ये सेब खाने की माफी मांग रहा है, वरना ऐसे दुनिया तो कई दिखा रहे हैं। और सेब भी दरिया के अंदर तैरता हुआ आया था, कोई किसी से तोड़ के नहीं लिया था। जब कहा कि आप माफ तो कर देंगे लेकिन ऐसे माफ नहीं करेंगे, ऐसे माफ नहीं करेंगे, तो कि बोलो क्या है? तो कि 12 साल आपको मेरे आगे नौकरी करनी होगी। कितने साल? 12 साल नौकरी करनी होगी। आपने मंजूर कर लिया। जब 12 साल पूरे हो गए, 12 साल पूरे के होने के बाद में कहा कि अब तो 12 साल पूरे हो गए हैं, मुझे माफ कर दो। कहा कि माफ नहीं करूंगा, माफ मैं जब करूंगा, मेरी एक और भी शर्त है, वो शर्त आपको पूरी करनी होगी। कहा कि फरमाइए। जब कहा कि एक मेरी बच्ची है, एक मेरी बच्ची है, कानों से बहरी है और हाथों से लूली है, आंखों से अंधी है और पैरों से लंगड़ी है, चल नहीं सकती है, उससे आपको शादी करनी होगी। कुर्बान जाइए, दूसरा इंसान कोई होता कि जान छुड़ा के चले जाएंगे। आजकल का दौर क्या है? आजकल का दौर तो क्या है कि भैया चलो कोई बात नहीं, जान छुड़ा के चले जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर, जब गौसे आजम का निकाह हुआ, अब निकाह होने के बाद में शाम का वक्त होता है और मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसी हुजरे के अंदर जब भेजते हैं, शाम का वक्त है और जब दरवाजा खोला तो उस टाइम हज़रत उम्मुल फैज़ खातिमा खड़ी होती है और एक सलाम अर्ज करती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे गौस ने सलाम का जवाब दिया और वापस हटे, यूं ही दरवाजा बंद कर दिया, वापस हट के चले आए। माजरा क्या है? अभी भी कहीं मैं गफलत के अंदर न चला जाऊं। जब वापस हुए, हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, वापस हटने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी वही उम्मुल खैर फातिमा है जो कानों से बहरी है, किसी की गलत आवाज कभी सुनी नहीं है और पाँव से लंगड़िया कभी इस महल से निकलकर दूसरी जगह कहीं गई नहीं है और हाथों से ऐसी लूली है, किसी नापाक चीज को कभी हाथ से छुआ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। उम्मुल खैर फातिमा है जिसके बदन से मेरे पीरान पीर दस्तगीर रोशन जमीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए और उनके पेट के अंदर रहकर, उनके पेट के अंदर 17-12 हिफ्ज़ दिए थे। वो गौसे आजम, वो उम्मुल खैर फातिमा आजकल की हमारी माएँ और बहनें हैं। दोस्तों आज हमारा दौर इतना बिगड़ा हुआ है दोस्तों, आज का दौर कि अगर घर पे टीवी और सीरियल ना हो तो उनका खाना भी हराम हो जाता है। लेकिन इससे अब तो बदतर ये हुआ कि अब मोबाइल हो गया जो टीवी से जान छूट गई है। लेकिन दोस्तों संभलो और समझ जाओ कि अगर ये दुनिया 2 दिन की ये दुनिया दारुल फना है, ये दारुल बका नहीं है दोस्तों, दारुल बका नहीं है दोस्तों, समझो। अगर आप जब नारा लगा दे कि गौस का दामन, कहते हैं ना कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दोस्तों दामन पकड़ कर देखो,
गौस के दामन में क्या तासीर है, क्या ताबीर है दोस्तों। हम इस दुनिया के अंदर कोई हजारों साल नहीं जिएंगे। 60 साल की उम्र होती है, किसी की 50 की होती है, 70 की होती है, 80 की होती है, 90, किसी की 100 की अगर किस्मत वाला होता है। लेकिन दोस्तों दुनिया दारुल फना है, ये दारुल बका नहीं है। तो दोस्तों समझो और नमाज की ताकीद करो। हर जगह मस्जिदों के अंदर यही कहा जाता है कि नमाज पढ़ो नमाज, लेकिन इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। दोस्तों हम ना सब कुछ करते हैं, 11वीं मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ईद पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो मस्जिद भूखी रहती है, मस्जिद भूखी रहती है। बस मैं एक ही बात कहकर मेरी तकरीर को खत्म कर दूंगा। दोस्तों एक मर्तबा का वाकया है कि रमजान अल मुबारक का महीना था और कोई साहिल था। तो साहिल तो क्या है कि मांगने वाला तो बेचारा दर दर भटकता ही रहता है, हर जगह जाता ही है। तो एक दिन वो अचानक से रमजान का महीना था और वो मस्जिद के अंदर चला गया, मस्जिद में चला गया। जब वो रात के सन्नाटे के अंदर सोया हुआ था तो उस मस्जिद से आवाज आई, मस्जिद से आवाज आई कि ए बस्ती वालों बर्बाद हो जाओ। क्या कहा? ए बस्ती वालों बर्बाद हो जाओ। जब ये आवाज सुनी तो वो दरवेश उठा, साहिल उठा और कहा कि ये बात क्या है, मस्जिद के अंदर से ये आवाज, ये सुनी आवाज हक्का बक्का रह गया। उसके बाद में वो उठ के वहां से रवाना होगा, चला गया। अब चला जाने के बाद में वापस रमजान आता है, दूसरा रमजान वापस आया और वही साहिल उसी मस्जिद के अंदर जाकर सोया, वही साहिल उसी मस्जिद के अंदर जाकर सोया और रात के सन्नाटे में वापस वही आवाज सुनी कि ऐ बस्ती वालों अल्लाह तुम्हें 2 गुना और 4 गुना बढ़ाए। क्योंकि देखा शाम को देखा तो तरावियों के अंदर हुजूम था, मस्जिद भरी हुई थी। तुम क्या कहा कि बस्ती वालों तुम अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे और तुम 2 गुना और 4 गुना बढ़ जाओ। साहिल गया बस्ती के अंदर और जाकर पूछा कि भाई मैं अगली साल आया था तो ये मस्जिद ये कह रही थी कि तुम बर्बाद हो जाओ, और इस साल आया जब ये माजरा क्या है। तो किसी बंदे मुसलमान ने कहा क्या है मेरे दोस्त कि हमारे गांव के अंदर एक ऐसी नौबत आई थी, ऐसी बीमारी फैली थी, इंसान दर बदर जा रहे थे। लोगों ने ये दिल के अंदर खौफ भरा कि अब दुनिया से हम तो जा रहे हैं, लेकिन कम कुछ तो हम अल्लाह के लिए सजदा तो करें। इसीलिए हम मस्जिद में गए और मस्जिद को आबाद किया। अल्लाह को रब्बुल इज्जत ने हमने मस्जिद को आबाद किया, हमारे घरों को मस्जिद ने आबाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।